आज आपके साथ शेयर करूंगी विंटर स्पेशल रेसिपीज़। अगर आपको मूली का पराठा बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है तो मैं आपको बहुत इजी तरीके से आज इस रेसिपी को बनाना बताऊंगी। साथ में सुपर टेस्टी चिकन थुप्पा की रेसिपी भी शेयर करूंगी और साथ में मेरे पूरे दिन का रूटीन भी शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरे ब्लॉग पे स्वागत है। तो अभी है सुबह सुबह का टाइम। सुबह का झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है। यहाँ पे मैं नहा के भी आ गई हूँ और अभी सबसे पहले मैं करूँगी पूजा। तो पूजा का बर्तन मैंने धो लिया है। यहाँ पे आंगन पे एक नल है हमारा, तो उसमें फ्रेश पानी आता है। तो रोज़ पूजा के जितने भी बर्तन है मैं यहीं पे आंगन पे धोती हूँ। और यहाँ पे आंगन पे एक तुलसी का पेड़ हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो इस पे भी मैं रोज़ दिया जलाती हूँ सुबह शाम। तो ये थोड़ा सा गंदा हो गया है तो इसको थोड़ा सा साफ़ कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे साइड पे देखिए मेरे डॉगी को कितने मज़े से धूप सेक रहा है। तो अभी थोड़ी देर के बाद दूसरी जगह चला जाएगा जहाँ पे धूप तेज़ होगा, तो इधर से उधर ये दिन भर ऐसे करता रहता है। तो पूजा करने से पहले यहाँ पे मैं बाल को बांध लूँगी। कहते हैं ना, खुले बाल पे पूजा नहीं करना चाहिए, तो हमेशा बाल को बांध के ही पूजा करना चाहिए। तो अभी थोड़े से गीले हैं बाल। पूजा करने के बाद फिर मैं इसको खोल लूँगी। तो पूजा के जितने भी बर्तन थे वो तो मैंने धो लिए सारे। तो अभी मुझे थोड़े से फूल तोड़ने हैं, तो गमलों में से मैं थोड़े से फूल तोड़ लूँगी पूजा करने के लिए। और इस टाइम पे छोटा वाला बेटा अक्षत स्कूल जा चुका है, तो उसके लिए तो मैंने पराठा और सब्जी बना के टिफ़िन पे भेज दिया है। और हमारे लिए अभी नाश्ता बनाना है, तो पूजा करने के बाद हमारे लिए बनाऊंगी नाश्ता। तो यहाँ पे मैंने फूल भी तोड़ लिया पूजा करने के लिए। तो इसको भी रख दूंगी यहाँ पे। और अभी मैं जा रही हूँ अंदर पूजा करने के लिए। और यहाँ पे साइड पे देखिए मेरे डॉगी को, अभी थोड़ी देर पहले उधर साइड पे बैठा हुआ था और अभी यहाँ पे धूप अच्छी आई हुई है तो यहाँ पे आके बैठ गया। इसके तो बड़े मज़े हैं भाई। तो यहाँ पे अभी आ गई हूँ मैं मंदिर पे पूजा करने के लिए। तो सर पे मैंने चुन्नी नहीं रखा है, तो चुन्नी रख लूँगी। तो सुबह की पूजा यहाँ पे मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पूजा भी कर लिया है, आप सब भी कर लीजिए दर्शन। तो पूजा करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन पे। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ सुबह की चाय, क्योंकि सुबह की चाय मैंने अभी तक पी नहीं है। क्योंकि सुबह सुबह उठ के मैं पहले गर्म पानी पीती हूँ और थोड़ा लेट ही चाय पीती हूँ। तो पहले मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर नाश्ता बनाने की तैयारी करूँगी हमारे लिए। तो बाल थोड़ा सा गीला ही है अभी, तो इसको थोड़ी देर खोल दूँगी, ये सूख जाएगा। पूजा करने के टाइम पे मैंने इसको बांध दिया था, तो इसको थोड़ी देर खोल दूँगी, नहीं तो क्या होगा फिर खांसी जुकाम बुखार हो जाएगा, तबीयत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी होने लगी है हमारे यहाँ पे अभी देहरादून पे। और अब तो दिसंबर का महीना भी स्टार्ट हो गया और दिसंबर के महीने में तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है हमारे यहाँ पे देहरादून पे। तो यहाँ पे मैंने चाय पत्ती, चीनी, दूध, पानी एक साथ ही डाल दिया है। तो अब इसमें मैं डालूँगी अदरक। तो सर्दियों पे अदरक की चाय, गोल मरीच की चाय पीने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और चाय में डालने के लिए ना मैं एक मसाला भी बना के रखती हूँ, जो ख़त्म हो गया, नहीं तो मैं अभी आपको दिखा देती। तो आगे आने वाले ब्लॉग में ना मैं आपको उस मसाला की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे तो चाय का मसाला सभी को बनाना आता ही है, लेकिन मैं किस तरह से बनाती हूँ वो आपके साथ में आगे आने वाले ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। उससे चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैंने चाय पे अदरक भी डाल दिया है, तो थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो छोटे वाले बेटे को तो मैंने नाश्ता बना के स्कूल भेज दिया है। वैसे तो मैं सुबह एक साथ ही सबके लिए नाश्ता बना लेती हूँ, लेकिन मुझे आज आपके साथ रेसिपी शेयर करनी थी, तो इसलिए मैंने छोटे वाले बेटे के लिए पहले ही पराठा और सब्जी बना के उसको स्कूल भेज दिया है। क्योंकि कोई भी रेसिपी अगर मैं शूट करती हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर बेटे का स्कूल तो 9 बजे का है, तो उसको 8:30 बजे निकलना ही होता है, तो इसलिए फिर मैंने उसको भेज दिया। अब मैं आराम से चाय पी के आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी।
तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है। तो थोड़ी देर में बाहर धूप में बैठ के चाय पीऊँगी। तो सुबह सुबह हमारे यहाँ पे आंगन पे अच्छे से धूप आती है, फिर उसके बाद दिन पे तो फिर चली जाती है धूप, छत पे जाना पड़ता है धूप सेकने के लिए। तो यहाँ पे मेरा बाल भी सूख गया है, तो बाल मैंने बांध दिया है। तो अभी 3-4 दिन पहले ना मैं मायके गई हुई थी, तो मायके से मैं अपनी सिस्टर के घर से ये वाला पौधा लेके आई हूँ, जो मैंने इस गमले पे लगा दिया है। तो ये देखने में ना प्लांट की तरह लगता है, लेकिन इसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल आते हैं। तो इस वाले पौधे को ना ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, तो इस साइड पे धूप इतना लगता नहीं, बहुत हल्का सा धूप लगता है। तो मैंने इधर इस साइड पे इसको गमले पे लगा दिया है। तो जब मैं इस पौधे को लगा रही थी ना, तो उस टाइम पे ये छोटा सा टहनी इसका टूट गया, तो इसको भी मैंने इस गमले पे लगा दिया है। अभी देखते हैं ये कैसा होता है। और जब इसमें फूल आने स्टार्ट होंगे ना, तो उस टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगी ये वाला पौधा। और इस साइड पे भी ये वाला पौधा भी मेरी सिस्टर ने ही दिया था। तो ये वाला पौधा तब दिया था जब वो यहाँ पे आर्मी क्वार्टर पे रहती थी, तब उसने मुझे ये दिया था। तो उस टाइम पे तो ये पौधा छोटा सा था, तो अभी काफ़ी बड़ा हो गया है। और देखिए इसमें कितने सुंदर सुंदर फूल आए। तो 2 महीने से भी ऊपर हो गए इसमें फ्लावरिंग हो रही है, तब से अभी तक हो रही है। और ये वाला भी मेरी सिस्टर ने ही मुझे दिया था। और इस वाले पौधे पे भी वाइट कलर का फूल आता है। तो मैं जब मायके जाऊंगी ना, तो अपनी सिस्टर के घर भी जाऊंगी और आप सबको उसका किचन गार्डन और सारे गमले के पौधे भी दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे मायके से उसका घर पास में ही है। और उसके घर पे ना इतने सुंदर सुंदर प्लांट फूल उसने लगाए हुए हैं। तो इस बार जब मैं जाऊंगी ना, तो ज़रूर वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर करूंगी और उसका किचन गार्डन भी दिखाऊंगी। जो मेरे वीडियो पहले से ही देखते होंगे उनको पता होगा ना, यहाँ पे मैं जाती थी ना आर्मी क्वार्टर पे, अपनी सिस्टर के क्वार्टर पे। तो मैं वही वाली सिस्टर की बात कर रही हूँ। चाय पीने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन पे नाश्ता बनाने के लिए। और आज मैं बना रही हूँ मूली का पराठा, जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने छिलका उतारने से पहले एक बार मूली को धो लिया है। अब इसका मैं छिलका उतार लूँगी। और आज मैं आपको मूली का पराठा इतने आसान तरीके से बनाना बताऊंगी कि आप हर बार इसी तरह से बना के खाएंगे। अगर आपको मूली का पराठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आपसे ढंग से मूली का पराठा बन नहीं पाता, या आप बिगनर है, बनाना तो चाहते हैं लेकिन उस तरह से नहीं बन पाता जिस तरह से आप बनाना चाहते, तो आप मेरी इस रेसिपी को एक बार देख लीजिएगा। एकदम परफेक्ट तरीके से आपका हर बार मूली का पराठा बनेगा। तो यहाँ पे मैंने मूली का छिलका उतार लिया, तो इसको एक बार फिर से मैं धो लूँगी। तो यहाँ पे मैंने मूली को धो लिया है। तो अभी हमें इसको करना है कद्दूकस। तो यहाँ पे मैंने 3 मूली ली है। तो अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो सर्दियों के टाइम पे मूली का पराठा खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रेश फ्रेश मूली भी मिलती है। और यहाँ पे देखिए मैंने सारे मूली को कद्दूकस कर लिया है इस तरह से। तो यहाँ पे हमें मूली को निचोड़ना नहीं है, इसका जो पानी है इसको ऐसे ही रखना है। वो आगे हम किस तरह से यूज़ करेंगे मैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद बताऊँगी। तो ये तैयार हो गया है। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे हम ले लेंगे एक बड़ा सा परात और इस पे डाल देंगे 2 कटोरी गेहूं का आटा। तो कटोरी ये नॉर्मली सभी के घरों पे होता है, तो इस कटोरी के हिसाब से 2 कटोरी हमें गेहूं का आटा डालना है। अब जो ये कद्दूकस किया हुआ मूली हमने रखा था, तो ये हम इस पे डाल देंगे। और ये पानी जो आपको दिख रहा है ना, तो पानी के साथ ही हमें इसको डालना है। तो सारे कद्दूकस किए हुए मूली को इस आटे के ऊपर डाल देंगे। अब इस पे डालेंगे कुटी हुई अदरक लहसुन। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन को कूट लिया है, इसको डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। अब इस पे जाएगा ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिए से मूली के पराठे पे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो हरा धनिया ज़रूर से आप डालिएगा। फिर इस पे डालेंगे 1 चम्मच विनीगर, या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। तो हाथों को मैंने अच्छे से धो लिया है। तो अभी इसको मिक्स करते हैं। तो अभी हमें इसको ऐसे ही गूंदना है बिना पानी डाले ही, क्योंकि मूली का जो पानी हमने फेंका नहीं था, तो उसी से हम आटे को गूंदेंगे। अगर पानी की ज़रूरत होगी तो लास्ट पे हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको गूंदेंगे, वैसे ये ऐसे ही गूंज जाएगा। इस तरह से अगर आप मूली का पराठा बनाएंगे ना, तो आपका मूली का पराठा कहीं से भी फटेगा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। हाँ, अगर आप मूली का पराठा बनाने में एक्सपर्ट हो तो आप तो फिर जैसे भी बना लोगे। जैसे आलू का पराठा बनाते हैं आलू को भर के, वैसे मूली का पराठा भी मूली को भर के आप बना सकते हैं, अगर आप एक्सपर्ट हो तो।
लेकिन मैं ये रेसिपी उनके लिए बता रही हूँ जो बिगनर है, जिनको इतने अच्छे से मूली का पराठा बनाना नहीं आता, उनका मूली का पराठा फट जाता है, उनको बनाने में दिक्कत आती है। तो ये बेस्ट तरीका है मूली का पराठा बनाने का। इससे आसान तरीका कोई भी नहीं होता है। आप इस तरह से बनाएंगे ना तो आप जितना चाहे मूली डाल सकते हैं। अभी आपने देखा ना, मैंने 2 कटोरी आटे पे कितना सारा मूली डाला हुआ है, तो ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं इस तरह से बनाने से। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंद के भी तैयार कर लिया है। तो आटे को मैंने रख दिया है साइड पे 7 से 8 मिनट रेस्ट के लिए। तब तक हम मूली के पराठे के साथ खाने के लिए एक चटपटी सी चटनी बना के तैयार करेंगे। तो इस पे मैंने डाल दिया है 3-4 लहसुन की कलियाँ और नमक। तो इसको पहले मैं कूट लूँगी। यहाँ पे मैंने लहसुन को नमक के साथ कूट लिया है इस तरह से। अब इस पे डालेंगे 2 भुनी हुई टमाटर। तो टमाटर को मैंने गैस पे ही भून लिया था। आपके पास चूल्हा है तो आप चूल्हा पे भी इसको अच्छे से भून सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से ये चटनी बनती है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी चटपटी होती है। अब टमाटर को भी अच्छे से कूट लेंगे। तो मैंने इस पे टमाटर, लहसुन, नमक ऐड किया है बस, और मिर्ची मैं लास्ट में ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर को भी कूट लिया। अब इस पे ऐड करेंगे आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। आपको जितना तीखा पसंद हो आप अपने हिसाब से इस पे मिर्ची को ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी चटनी बनके भी तैयार हो गई है। बहुत सिंपल तरीके से बनती है ये चटनी, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है खाने में। तो ये तैयार है। तो यहाँ पे आटे को रेस्ट पे रखे हुए भी 7 से 8 मिनट हो गया है। तो आटा भी यहाँ पे सॉफ्ट हो गया है। अब इस पे डाल देंगे थोड़ा सा सूखा आटा। अब यहाँ पे हम आटे का थोड़ा सा पार्ट लेंगे। तो पराठा जैसे थोड़ा सा बड़ा बनता है ना नॉर्मल रोटी से, तो थोड़ा सा ज़्यादा हम आटा लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इतना आटा लिया है। तो इसका लोइया बना के तैयार करेंगे। आप इससे बड़ा भी रख सकते हैं, आप इससे छोटा भी रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से जैसा भी आपको चाहिए वैसा रख सकते हैं। तो मैंने इतना रखा है। अब इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और अभी हमें इसको बेलना है। बस इसको यहाँ पे अभी हम बेल लेंगे और बीच बीच में थोड़ा सा आटा लगाते रहेंगे और इसको इस तरह से बेलते रहेंगे। इस तरह से बहुत आसान तरीके से बन जाता है, कहीं से भी फटता नहीं है। अगर आपको भी मूली का पराठा बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत आसान लगेगा और हर बार आप इसी तरह से बनाएंगे। देखिए कितने आसान तरीके से बन गया, कहीं से ये फटा भी नहीं है। अब इसको पका लेंगे। तो गैस पे मैंने पहले ही तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो इसको डाल देंगे तवे पे और इसको थोड़ी देर के बाद पलट देंगे। फिर इस पर घी, तेल, बटर जो भी आप लगाना चाहें इस पर लगा सकते हैं। तो मैं इस पर लगा रही हूँ तेल। अच्छे से पूरी जगह पे तेल लगा के फिर इसको पलट देंगे और दूसरे साइड पे भी अच्छे से पूरी जगह पे तेल लगा लेंगे। दोनों साइड पे अच्छे से तेल लगाने के बाद इसको 2-3 बार उलट पुलट करके अच्छे से इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला मूली का पराठा भी बनके तैयार हो गया है। तो मैंने इसको अच्छे से पका लिया है। तो देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ना देखने में। मैं आपको इसको दूसरे साइड से भी दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है ना। तो ये तैयार हो गया है। तो इसको निकाल लेते हैं। तो सेम इसी प्रोसेस से बाकी के मूली के पराठे भी बना के तैयार कर लेंगे। इस तरह से बनाने से मूली का पराठा कभी भी फटता नहीं है। अगर आप मूली को आटे पे भर के जैसे पराठा बनाते हैं ना, तो उस तरह से बनाने से क्या होता है कि मूली कहीं ना कहीं साइड से निकल जाता है, क्योंकि मूली ना थोड़ा बहुत पानी छोड़ता है। आप जितना भी मूली को निचोड़ोगे ना तब भी वो पानी छोड़ेगा ही। तो उस तरह से थोड़ा सा फटने का डर होता है, और इस तरह से बनाने से कहीं से भी फटने का डर नहीं होता है। तो देखिए दूसरा पराठा भी मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है। तो इसको भी पका लेंगे। अगर आप इस तरह से मूली का पराठा नहीं बनाते तो ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से, आपको बहुत ईजी लगेगा। तो बस इसी तरह से हम बाकी के सारे पराठे भी बना लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने सारे मूली के पराठे बना के तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म मूली का पराठा बनके तैयार हो गया है। तो अभी मैं आपको इसकी प्लेटिंग लगा के दिखाती हूँ। और अभी सर्दियों के टाइम पे इस तरह के पराठे बना के खाने से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और सर्दियों के मौसम में तो कितनी फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ मिलती है। तो आप बहुत सी सब्जियाँ ऐसी है जिसको कद्दूकस करके आटे पे मिक्स करके इस तरह से पराठा बना के खा सकते हैं। और साथ में इस तरह की चटनी मिल जाए तो पराठे का स्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और चाय के बिना तो हमारा नाश्ता कभी पूरा ही नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं चाय भी रख दूँगी। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता भी तैयार हो गया है। तो नाश्ता करने के बाद अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे अभी मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम के टाइम पे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ शाम की चाय।
तो लंच करने के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद थोड़ा इधर उधर का काम मैंने किया, तो उसका वीडियो मैंने बनाया नहीं, तो सीधा मैं अभी शाम को ही वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ फिर से। तो यहाँ पे बन रही है मेरी शाम की चाय। तो यहाँ पे मेरी शाम की चाय भी बन गई है। तो हस्बैंड और मेरे लिए बनाया है मैंने चाय। तो छत के ऊपर मैं जा रही हूँ और वहाँ पे मेरा किचन गार्डन भी है, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए छत के ऊपर चलते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत के ऊपर। तो ये है हमारा किचन गार्डन। तो छत के यहाँ पे एक साइड पे ना हमने किचन गार्डन अपना बना के रखा है। तो जो छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें हमें किचन पे रोज़ चाहिए होती है ना, तो वो हमने इधर लगा के रखा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल तो हमने इस पर लहसुन लगा के रखा है, जो देखिए कितने अच्छे से निकल रहा है अभी। और साथ में धनिया भी हमने लगा के रखा है, तो धनिया भी निकल गया है, देखिए कितना अच्छे से हो रहा है ये। और थोड़े से राई के साग भी हमने लगा के रखा है, और पिछले साल के मिर्ची के पौधे भी है थोड़े से यहाँ पे। अभी एक दो चीज़ें और भी हम लगाएंगे। ये ब्लैक कलर के आपको पॉलीथीन बैग दिख रहे हैं ना, तो ऐसे हमारे पास और भी है, तो उस पर भी हम कुछ लगाएंगे थोड़ा सा और। तो कुछ दिनों के बाद ना मैं आपको फिर से अपना किचन गार्डन दिखाऊंगी, जब ये लहसुन और ये धनिया राई के साग थोड़े से और बड़े हो जाएंगे ना, तब दिखाऊंगी। और एक दो चीज़ें और भी हमें लगानी है, तो वो भी आपको दिखाऊंगी कुछ दिनों के बाद। अभी तो आने वाले ब्लॉग में आपको हमारा किचन गार्डन और भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा, क्योंकि अभी ही हमने इसको बनाया और धीरे धीरे हम इसको और अच्छा बनाएंगे आगे। थोड़ी देर छत में बैठने के बाद अभी मैं फिर से आ गई हूँ किचन पे, क्योंकि अभी टाइम हो गया है डिनर बनाने का। और डिनर पे आज मैं बना रही हूँ विंटर स्पेशल चिकन थोप्पा, जिसकी रेसिपी है आपके साथ मैं शेयर करूँगी आज। चिकन थोप्पा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो चिकन, जिसको मैं पहले धो लूँगी। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 पैकेट चाउमीन का। तो हमारे यहाँ पे देहरादून पे इस तरह का चाउमीन का पैकेट मिलता है, तो ये पहले से ही हाफ़ बॉयल होता है, तो इसको हमें हाफ़ बॉयल करना होता है। तो यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से धो लिया है। और हमें कुछ वेजिटेबल्स भी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिया है शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और पत्ता गोभी, जिसको मैंने इस तरह से कट करके तैयार कर लिया है। और साथ में हमें चाहिए लहसुन और अदरक। तो यहाँ पे मैंने लहसुन का छिलका उतार लिया है और अदरक को भी छील के इसको धो के रख लिया है। तो अभी हमें इसको कूटना है। आप चाहे तो रेडीमेड जो लहसुन अदरक का पेस्ट आता है ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से घर पे फ्रेश अदरक लहसुन को कूट के डालने से चिकन थुप्पा पे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन को भी कूट के तैयार कर लिया है, तो ये भी तैयार हो गया है। अभी नेक्स्ट हमें चिकन को पकाना है, तो उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो गैस पे मैंने यहाँ पे रख दिया है कुकर को। अब इस पे डाल देंगे तेल। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड तेल यूज़ कर रही हूँ, आप सरसों का तेल यहाँ पे यूज़ मत कीजिएगा। तो इस पर मैं करीब 3 चम्मच तेल डाल रही हूँ। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया है, तो इस पर डाल देंगे ये प्याज, जिसको हमने लंबा लंबा कट किया है। तो यहाँ पे प्याज को थोड़ी देर हमें फ्राई करना है, जब तक इस पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए, तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। प्याज को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब इस पर डाल देंगे चिकन को। तो सारी चिकन को एक साथ ही डालना है। तो यहाँ पे थोड़ी देर चिकन को हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे चिकन को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक चिकन का हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता है, तब तक फ्राई कर लेंगे इसको। चिकन को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब इस पर बाकी की चीज़ों को भी ऐड कर लेते हैं। अब इस पर डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच कोई भी सब्जी मसाला, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच अजीनोमोटो और 1 चम्मच कूटी हुई लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चिकन थोपा को मैं कई तरीके से बनाती हूँ, तो आज मैं इस तरीके से बना रही हूँ। और भी तरीके से मैं बनाती हूँ, तो आपके साथ में आने वाले ब्लॉग पे धीरे धीरे शेयर करूँगी। तो आज तो मैं चिकन को फ्राई करके चिकन थोपा बना रही हूँ, और मैं चिकन को बॉईल करके भी चिकन थोपा बनाती हूँ। तो बॉईल करके भी बनता है चिकन थोपा और फ्राई करके भी बनता है। यहाँ पे मैंने चिकन को मसालों के साथ थोड़ी देर अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इस पर ऐड करेंगे हम ये वेजिटेबल जो हमने कट करके रखा था। आप अपनी पसंद का कोई भी वेजिटेबल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो वेजिटेबल डालने के बाद इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। वेजिटेबल डालने के बाद इसको बस थोड़ी देर हमें फ्राई करना है, ज़्यादा देर तक इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अभी पानी डाल के अभी हमें इस पर सीटी भी लगाना है, तब भी ये पकेगा। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब हम इस पर डालेंगे आधा नींबू का रस। नींबू की रस की जगह आप वाइट विनीगर भी इस पर डाल सकते हैं। एक बार फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब इस पे हम डालेंगे पानी। तो जितना सूप हमें चाहिए उतना पानी हमें इस पे डालना है। तो कितने मेंबर के लिए हम बना रहे हैं उस हिसाब से पानी डालना है। तो मैं 4 मेंबर के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं उस हिसाब से पानी डाल दूँगी। और पानी डालने के बाद इस पे ढक्कन लगा के इस पे हम सीटी लगाएंगे। तो यहाँ पे साइड वाले चूल्हे पे मैंने कुकर को रख दिया है, तो ये पकता रहेगा। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई पे पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो इस पे अभी हमें चाउमीन को बॉईल करना है। तो यहाँ पे पानी अच्छे से बॉईल हो गया है, तो इस पे डाल देंगे ये चाउमीन। तो ये चाउमीन ना पहले से हाफ बॉईल होता है, तो इसको बहुत देर तक हमें बॉईल नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं 1.5 पैकेट चाउमीन बॉईल कर रही हूँ। तो आप जब भी पानी पे चाउमीन को डालें तो पानी बहुत अच्छे से बॉईल होना चाहिए। जब पानी पे बहुत अच्छे से बॉईल आने लगे ना, तभी आप चाउमीन को डालिएगा। बस इसको मैं 5 से 6 मिनट और बॉईल कर लूँगी, फिर ये तैयार हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने चाउमीन को बॉईल कर लिया है। तो अभी निकाल लेते हैं इस छन्नी पे चाउमीन को। तो यहाँ पे मैंने चाउमीन को निकाल लिया है इस छन्नी पे, और इसको एक बार ठंडे पानी से भी धो लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये आपस में चिपके ना। तो बस यहाँ पे थोपा के लिए चाउमीन बॉईल होके भी तैयार है। और यहाँ पे मैंने थोपा के ऊपर डालने के लिए प्याज और कटा हुआ हरा धनिया लिया है, और साथ में लिया हरी मिर्ची। तो इसको थोपा के ऊपर डाल के खाने से थोपा पे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे आधा नींबू भी रख दूँगी। तो सूप पे नींबू डाल के खाने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें तैयार हो गई है। तो अभी मैं आपको चिकन थोपा की प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। और कुकर पे मैंने 9-10 सीटी लगा लिया था, क्योंकि जितना ज़्यादा सीटी हम लगाते हैं उतना ज़्यादा ही टेस्टी हमारा चिकन का सूप बनता है। अब यहाँ पे ले लेंगे एक बाउल और इस पे डाल देंगे बॉइल्ड चाउमीन। तो जितना चाउमीन आपको डालना है उतना आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैं इतना चाउमीन इस पे डाल रही हूँ। फिर इस पे डाल देंगे चिकन और सूप को। तो थोड़ा सा चिकन थोड़ा सा सूप इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। और अभी सर्दियाँ चल रही है, और सर्दियों के टाइम पे चिकन थोपा खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब ऊपर से इस पे डालेंगे कटा हुआ प्याज। प्याज आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, थोड़ा या ज़्यादा जितना भी आपको डालना हो। और फिर उसके बाद डालेंगे इस पे कटी हुई हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना तीखा आपको पसंद हो। और इस पे डालेंगे ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया। फिर इस पे डालेंगे नींबू का रस। तो नींबू का रस जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो लीजिए यहाँ पे तैयार हो गया है हमारा सुपर टेस्टी चिकन थोपा। तो आप सब भी इसी तरह से इस सर्दी पे चिकन थोपा बना के खाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में। तो आगे आने वाले ब्लॉग पे और भी बहुत सारी विंटर स्पेशल रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आज के वीडियो का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको आज का मेरा ब्लॉग मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय।